तो देखो हम आ गए नर्सरी पे और नर्सरी का व्यू कुछ इस तरीके का है ना। अच्छा हेलो मैम, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मायरा है। और ये मैंने 2 महीने में ही जमा कर लिया है। हो जाता है फिर हम इसको वीक में शफल करते हैं। कितना ज्यादा कलरफुल यहाँ पे देखने को। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन क्वीन ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर नर्सरी वाले कूड़े के बदले में दे रहे हैं पौधे। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बिना पैसे के बस कूड़ा दो और पौधे ले जाओ। दोस्तों उस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार बरसाया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन दोस्तों आपने उस वीडियो का कमेंट बॉक्स बिल्कुल फुल कर दिया है कि कूड़ा कितना ले जाना है, कूड़े के बदले में कितने पौधे मिलेंगे, एक बार में कितना कूड़ा ले जा सकते हैं, कूड़ा जमा होगा या नहीं होगा, गीला लेके जाना है, सूखा लेके जाना है। मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। मैं अपने घर का कूड़ा डायरेक्ट अपने घर से लेके जाऊंगा वीडियो में और वहां जाके वो तुला जाएगा और उसी के बदले में पौधे लिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सामने आपको दिख रहे होंगे कूड़े के इतने सारे कट्टे, और ये मैंने 2 महीने में ही जमा कर लिया है इतना सारा कूड़ा। अब देखो कूड़े के तौर पे पुराने पत्ते, किचन का वेस्ट, पिन्नी है, प्लास्टिक है, पुराने कपड़े हैं, चप्पल हैं, फटे हुए जूते हैं और कांच की बोतल है। मतलब कुछ भी कूड़ा हो मैंने सब जमा कर लिया है। और आपको ये पहले वाले कट्टे में देखने को मिलेंगे गोभी के पत्ते। ये जब मैंने गोभी की हार्वेस्टिंग करी थी वो ही पत्ते। जब भी मैं अपने टेरेस गार्डन की सफाई करता हूँ, पौधों की सफाई करता हूँ, तो इतने सारे पीले पत्ते मिलते हैं, तो वो सारे मैंने जमा कर लिए हैं। और इस वाले कट्टे में आ जाता है किचन वेस्ट, यानी कि गीला कूड़ा। देखो किचन वेस्ट का गीला कूड़ा होता है, वो ज़्यादा जमा नहीं कर सकते वरना उसमें बदबू होने लग जाएगी। तो उसे आप अगर जमा करोगे तो आपको 2 दिन या 4 दिन बाद जाके देना पड़ेगा। इतने दिन तक आप जमा नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो हमारा 4-5 दिन का या 1 हफ्ते का ही है। अब इस वाले कट्टे में आ जाते हैं प्लास्टिक की बोतल्स। देखो बोतल, पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की है, शैम्पू किया, हर महीने सब आता ही रहता है, तो वही प्लास्टिक मैंने यहाँ जमा करी है। और नीचे वाले जो आप ये पिंक थैले में देख रहे हो, इसमें है चप्पल। अब चप्पल देखो घिसती तो है ही, पहनोगे तो घिसेगी भी, और जब घिस जाएगी तो आप फेंक दोगे। अब की बार मत फेंकना, अब की बार आप जमा कर लेना और नर्सरी में दे देना और उसके बदले में ले आना पौधे। अब ये जो येलो कट्टा देख रहे हो जाली वाला, इसमें हमने कर रखी है पिन्नियाँ जमा। अब आप रोज़ डेली कुछ ना कुछ बाहर से सामान आता ही रहता है, डेली चक्कर लगते ही रहते हैं सामान के लिए, तो उसके साथ पिन्नी भी आती है, तो उन पिन्नी को भी जमा कर लेना। अब इसमें नीचे है कपड़े। अब मैं कपड़े की बात बताऊं तो कपड़े का अगर कत्तर भी हो ना तो वो भी जमा कर लेना, वो भी लेते हैं नर्सरी वाले। अब इसमें है पहनने वाले कपड़े, देखो ब्लू शर्ट हो गई, ब्लैक पैंट हो गई, ये सारे पुराने कपड़े हैं लेकिन फटे हुए नहीं है, पहनने वाले हैं, तो आप इन्हें भी जमा कर सकते हो, वहाँ पे इनका भी यूज़ हो जाता है। और ये आ जाता है कांच। देखो जैम की बोतल आती है, सॉस की बोतल आती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं कांच में भी, तो वो भी मैंने जमा करा है। ये सारा कूड़ा मैंने जमा कर लिया है और इन सब के बदले में आज मैं अपने विंटर गार्डन के लिए फ्लावरिंग प्लांट लाने वाला हूँ। अब फ्लावरिंग प्लांट दोस्तों डेंथस, पिटूनिया, गजेनिया, डॉग फ्लावर, कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, जाफरी हो गया और हजारी हो गया, ये सारे पौधे मैं आज लाने वाला हूँ इन सब के बदले। तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो ये सारे कट्टे हैं इन सब की हम गांठ बांध लेते हैं। तो इन सारे कट्टों की हम बांध लेते हैं सबसे पहले गांठ। तो देखो गांठ हमने बांध लिया। अब मैं इन सारे कट्टों को अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लूँगा। तो देखो डिक्की में आ गए हैं, डिक्की को कर लेते हैं हम बंद और चलते हैं अपनी नर्सरी। और नर्सरी का नाम है श्री वेद माता गायत्री नर्सरी। हाँ दोस्तों यही नाम है। और हम चलते हैं अपनी नर्सरी पे। तो देखो हम आ गए नर्सरी पे और नर्सरी का व्यू कुछ इस तरीके का है ना। अच्छा तो अब हम अपनी गाड़ी की डिक्की पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखना, ये सारा हमारा कूड़ा है। अब आप नर्सरी में जैसे ही एंटर करोगे तो आपको सामने वर्कर्स काम करते हुए दिखेंगे। उन्हें आप बता सकते हो कि आप कौन सा कूड़ा लाए हो, तो वो आपकी मदद कर देंगे कूड़े को सही जगह पे पहुंचाने में। तो हम इतना सारा ये कूड़ा लाए हैं, भैया मदद कर रहे हैं। अब यह इन कूड़े की सही जगह पर जाएगा, जाने से पहले
वेट मशीन पे इसका वेट किया जाएगा, यानी कि ये तोला जाएगा और जितना इसका वज़न होगा उसी वज़न के हिसाब से हमें पौधे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पौधे 2 किलो से स्टार्ट हो जाते हैं और रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या, अगर आपको पिटूनिया अगर सीजनल प्लांट लेने हैं ना तो आपको 4 kg में, 4 kg और 8 kg में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये भैया जा रहे हैं अंदर। वेट मशीन पे हमारा कूड़ा देखो रखा गया है और यहीं पर ही वेट किया जाएगा, हमारे कूड़े का, गार्बेज का यहीं वेट किया जाएगा। देखो धीरे धीरे यहीं पर ही कट्टे सारे रखे जाएंगे। और दोस्तों मैंने अभी पहले भी वीडियो बनाई थी कूड़े के ऊपर ही कि नर्सरी पे मैंने विंटर शॉपिंग करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो देखो हमारा दूसरा कट्टा भी आ गया कूड़े का, ये रखा गया तीसरा। अब इसका वेट किया जा रहा है। ये तो अभी हमारे 3 ही कट्टे आए हैं, बड़े बड़े हैं ये। 2 हमारे, एक सूखा कचरे का है और एक गीले कचरे का है और एक हमारी पिन्नी का है। तो ये सारे कूड़े हमारे वेट हो चुका है इन सब का। और कूड़ा लेने जा रहे हैं भैया। तो देखो हमारा ये सारा कूड़ा है, मतलब इसमें हमारा कांच है, पुराने कपड़े हैं, ये पिन्नी है, मतलब ये सारा है। इन सबको भी लेके चलते हैं और अब इन सब का भी वेट हो जाएगा वेट मशीन पे। तो देखो इन सब का वेट हो गया है भैया। हमारा एक गाड़ी में भी रखा है थैला, वो पहनने वाले कपड़ों का है। ला रहा हूँ। तो देखो अब हम अपने, वो एक थैला हमारा गाड़ी में रह गया, पता है वो डिक्की में नहीं आ पाया था, तो इसलिए वो हमने अपनी गाड़ी की सीट पे रख लिया था, आगे की साइड। तो देखो ये वाला थैला हमारा रह गया था, अब ये भी वेट किया जाएगा इसका भी। ये दोस्तों पहनने वाले कपड़े हैं, वही वाला है ये थैला। तो अब इसका वेट किया जाएगा। तो हमारे सारी चीज़ों का वेट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अंदर ऑफिस में और मैम से पूछ लेते हैं कि कितना टोटल वेट हुआ है हमारी सारी चीज़ों का, क्योंकि हमें पौधे भी तो लेने हैं। तो मैम हमारी सारी चीज़ों का वेट कितना हुआ है टोटल? 58 kg हुआ 58 kg हुआ है। तो मैम मुझे आप पर्ची बना के दे दो, मुझे पौधे लेने हैं। तो दोस्तों देखा, सारे कूड़े का वेट 58 kg हुआ है। अब मुझे उसके बदले में यहाँ से मिलने वाले हैं पौधे। और पौधे दोस्तों मैं यहाँ से सीजनल प्लांट लेने वाला हूँ, यानी कि विंटर प्लांट्स लूँगा, जो फूलों वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तब मैम मुझे यहाँ पर्ची बना के दे देंगी और फिर मैं उनसे लूँगा पौधे। अभी और भी है क्या? नहीं मैम, बस इतना ही है और नहीं है। तो दोस्तों अगर मुझे यहाँ से पौधे नहीं लेने होते हैं ना, तो मेरा जितना भी वेट हुआ है, जैसे 58 kg हुआ है, तो वो रजिस्टर में फीड कर दिया जाएगा। और आगे चल के जब भी मुझे पौधे लेने होंगे तो मैं टोकन नंबर दिखाऊंगा और फिर मुझे पौधे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैम मुझे पर्ची बना के देखो दे रही हैं, मैं पर्ची ले लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये है पर्ची। यहाँ तो सनलाइट पड़ रही है, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, मैं आपको अंदर की साइड दिखाता हूँ। तो देखो हमारा 58 kg हुआ है, लेज़र हमारा 3 है और पेज नंबर 207 है। तो दोस्तों हमारा कूड़ा तुल चुका है वेट मशीन पे। अभी हमारा कूड़ा तुला था, जो कि हमारा 58 kg कूड़ा बैठा है। कूड़े में हम देखो ये सारा सामान लाए हैं और मैम से बात करते हैं कौन कौन सा कूड़ा हम यहाँ पर ला सकते हैं और इस कूड़े का क्या होगा। हेलो मैम, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मायरा है और मैं श्री वेद माता गायत्री नर्सरी से जुड़ी हुई हूँ। मैम मैं श्री वेद माता गायत्री नर्सरी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि नर्सरी कब स्टार्ट हुई थी। हमारी नर्सरी 20 नवंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, जो कि अंकल जी ने स्टार्ट की थी। उनका कॉन्सेप्ट था पर्यावरण को किस तरीके से वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो क्योंकि हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारे गाज़ियाबाद इलाके में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो अंकल ने वही कॉन्सेप्ट को इस नर्सरी में स्टार्ट किया है। तो मैम जैसे कि मैं यहाँ पे कूड़ा लाया हूँ 58 kg का हो गया है, तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से प्लांट मिलेंगे? आपको जो आपको
पसंद आए, हमारे यहाँ पे 60 to 70 वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे जो थ्रू आउट सीज़न चलते हैं, 12 महीने चलते हैं, और कुछ सीजनल प्लांट्स हैं हमारे पास जो आपको हर सीज़न के हिसाब से प्लांट्स मिलते हैं। जैसे अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो आपको विंटर सीज़न के अकॉर्डिंग प्लांट्स मिल सकते हैं। तो मैम जो मैं यहाँ पे कूड़ा लाया हूँ तो ये कूड़े का आगे चल के क्या होगा? जो आप ये कूड़ा लेके आए हैं तो मेरे ख्याल से आप 2 तरीके का कूड़ा लेके आए हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जी मैम। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप लेके आए हैं उससे तो हम मैन्योर में उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले वो यहीं पे डंप होगा, फिर उससे हम मैन्योर को प्रोसेस करेंगे और उसके ऊपर हम प्लांटेशन करेंगे। और जो आप नॉन बायोडिग्रेडेबल लेके आए हैं जैसे जूते, चप्पल, ग्लास, प्लास्टिक बैग्स, ये सारे हम आगे रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे उनकी इंडस्ट्रीज़ में। ओके मैम जो यहाँ पे कूड़ा लाना है तो कूड़े मतलब कोई क्वांटिटी है कि इतना ही कूड़ा ला सकते हैं या एक बार में बहुत सारा ला सकते हैं? आप जितना मर्जी कूड़ा लेके आ सकते हैं। लेट्स से आज आप हमारे पास 2 kg कूड़ा लेके आए हैं, पर आज हमारे पास पौधा सिर्फ 2 kg में एक है, तुलसी प्लांट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और पौधा लेना है और आप उस कूड़े को डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप वो कूड़े को डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और आगे आप जब भी आपका हम अकाउंट खोल देंगे, आप उस कूड़े को डिपॉजिट करवा दीजिए। जब भी आप उसके बदले और जब कूड़ा ले आएंगे, फिर आप कभी 10 किलो कूड़ा लेके आते हैं तो आपका टोटल 12 kg कूड़ा हो गया, तो आप 12 kg कूड़े के बदले दूसरा प्लांट ले सकते हैं। हम 2 के मल्टीपल्स में ही वेट लेते हैं। ठीक है। तो मैम यहाँ पे जैसे मैं कूड़ा लाया हूँ तो कूड़ा कितना भी इकट्ठा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कितना भी इकट्ठा कर, और उसके कभी भी पौधे ले लें? जी कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट खुल गया तो आपको स्लिप दे दी जाएगी। आप वो नंबर रखिएगा अपने पास, Yes, वो ma'am. नंबर आके यहाँ पे बताएंगे आपको, उसके बदले आपका जो भी कैलकुलेटेड वेट निकलेगा आप उसके बदले पौधे ले सकते हैं। ओके मैम। जी तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कूड़े का क्या होता है, कितना अच्छा यहाँ पे यूज़ होता है कूड़े का। यहाँ पे कूड़ा जो हमारे घर के सब्जियों के छिलके होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, उनका ये डिकम्पोज करते हैं, उनसे खाद तैयार करते हैं। उन्हीं खाद से यहाँ पे पौधे तैयार किए जाते हैं। तो मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छा बोला है, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वेलकम। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और कूड़े देखते हैं कि ये कूड़ा कहाँ पर डालते हैं और उसका सारा प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कूड़ा उठाया जा रहा है और ये अपनी सही जगह पर जाएगा। आ जाओ। तो देखो यहाँ पर कूड़े जो गीला कूड़ा होता है, जो सब्जियों के छिलके होते हैं या आपके टेरेस गार्डन के जो सूखे पत्ते होते हैं, जो बेकार होता है, वो यहाँ पर आप ला सकते हो और यहाँ पर ये फेंक दिया जाता है। देखो यहाँ पर इनका ये कूड़े का ढेर है। तो मैम यहाँ पे जो कूड़े का ढेर है इसको कैसे डिकम्पोज किया जाएगा? आज पूरा टोटल कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो इसके ऊपर लास्ट में 6 बजे जब हम क्लोज कर देते हैं तब इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। ओके। तो मिट्टी की लेयर डालने के बाद ये डिकम्पोज होने लगेगा, स्टार्ट हो जाता है। फिर हम इसको वीक में शफल करते हैं ताकि और कंपोस्टिंग की तरफ आगे बढ़ता जाए। ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बेड यहाँ पर भी है, एक बेड आगे भी है। तो सेम बेड जो बने हैं सब में सेम प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। ओके मैम। इसमें भी गीला कचरा है जो सब्जियों के छिलके रहते हैं। इसमें क्या कपड़े हैं क्या? हाँ इसमें कपड़े हैं। ये जो येलो वाला है और जो वाइट वाला है इसमें सारा गीला ही है। ये सूखे पत्ते हैं, उसके अंदर किचन का वेस्ट है। तो दोस्तों देखो सूखे पत्ते जो मैं अभी वहाँ पे भैया ने डाला था वहीं डलने जा रहा है। तो मैम उधर की साइड चलते हैं। उस कूड़े का क्या होगा? उसका भी सेम प्रोसेस है। उसके अंदर मैंने आपको उसको सेग्रीगेट करके लेके आना है, बस उसमें प्लास्टिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा। हम कंपोस्टिंग आगे बढ़ाएंगे फिर उससे मैन्योर में बनाएंगे तो वो प्लांट में भी प्लास्टिक जाएगा। इसलिए हम प्लास्टिक को निकाल के जो भी कन्वर्ट नहीं हो सकता मैन्योर में उसको वेस्ट को अलग करके रिसाइकलिंग के लिए आगे प्रोसेस कर देते हैं। ओके मैम। तो मैम जो वहाँ पे कूड़ा जा रहा है उसके अंदर मैंने कपड़े रख रखे हैं और चप्पल है पुरानी, कंच है, प्लास्टिक है। तो वो डिकम्पोज नहीं होने का है, वो आगे जाएगा? डिकम्पोज नहीं होगा तो इसलिए उसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा। अच्छा वो आगे ही जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो भी कूड़ा लाना है वो आपको अलग अलग सेपरेट करके लाना है, कुछ भी कूड़ा मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका किचन का वेस्ट है या सूखे पत्ते हैं तो वो अलग होना चाहिए, प्लास्टिक अलग होनी चाहिए, पिन्नी हो गई और पुराने कपड़े हो गए। और दोस्तों अगर आपके घर के पुराने कपड़े वैसे मतलब पहनने लायक हो तो आप वो भी ला सकते हो, या ऐसे कपड़े हो जो बिल्कुल फटे पुराने हो वो भी ला सकते हो। यहाँ पर सारे चीज़ अच्छे से यूज़ में आ जाती है। तो देखो मैं यहाँ पे ये प्लास्टिक लाया हूँ, ये सारी यहाँ पर प्लास्टिक है। और इधर की साइड इसमें हमारा कंच था जो कि यहाँ पर डाल दिया गया है। सारा कूड़ा अपनी सही जगह पर यहाँ चले जाता है। ये देखो हमारे यहाँ पे इसके अंदर ये कंच है। और इधर की साइड हमने इसके अंदर अपनी घर की जो पुरानी चप्पलें होती है देखो यहाँ पर ये डाल दी गई है। और इस वाले बैग में इसमें क्या, तो देखो इसके अंदर पुराने कपड़े हैं बेकार, वो भी यहाँ पर यूज़ में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सारा कूड़ा सेपरेट कर दिया गया है। तो मैम जो पहनने वाले कपड़े होते हैं जो थोड़े पुराने हो जाते हैं वो भी ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम जितना से ज़्यादा रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को उतना ज़्यादा रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर जो आप कपड़ा लेके आते हैं वो अगर यूज़ करने लायक स्थिति में या सिल के अगर यूज़ किया जा सकता है तो हमारी नर्सरी के मेंबर्स ही उनको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम उसको आगे उससे दरी बुनने वाले आगे उनके लिए प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों हमारा 58 केजी कूड़ा बैठा था जिससे मैंने ये सारे पौधे लिए हैं और मैंने सारे सीजनल प्लांट लिए हैं जो कि विंटर में चलते हैं। 58 केजी हमारा देखो यहाँ इन्होंने पर्ची बना के दी थी। आपको जैसी पर्ची मिल जाए तो पीछे देखो यहाँ पे सारी बड़ी नर्सरी है, यहाँ पे आपको काम करते हुए वर्कर्स दिखेंगे, उन्हें आप ये पर्ची दे देना। 58 केजी आपका जितना भी बैठे आप उन्हें पर्ची दे देना, उस हिसाब से आपको ये सारे वर्कर आपको पौधे दिखा देंगे। और आप उन्हें बता सकते हो आपको सर्दियों के लेने हैं या गर्मी के लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के पौधे मिलते हैं। सीजनल प्लांट में मिलते हैं और परमानेंट प्लांट में मिलते हैं। आपको इंडोर प्लांट भी देखने को मिलेंगे, फ्रूटिंग प्लांट और मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में आपको यहाँ पत्थर चट्टा, तुलसी जी का पौधा और शुगर फ्री प्लांट। सीजनल में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है, जैसे कि आपका कैलेंडुला हो गया, डेंथस हो गया, डॉग फ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड में भी जाफरी है, हजारी गेंदा है, मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं। तो मैंने ये सारे पौधे लिए हैं, तो इनके क्या क्या नाम है? आपने लिया है डायंथस, मैरीगोल्ड, स्लाविया, केल, कैलेंडुला और डॉग फ्लावर। ये सारे आपने 4 kg में लिए हैं। तो टोटल कितने पौधे हैं यहाँ पर? आपने 14 प्लांट्स लिए हैं। यस मैम। 58 kg में और ये सब 4 kgs के। ओके मैम। तो मैम 4 kg में प्लांट है तो इससे भी हाई उसमें है वेट में? जी बिल्कुल है, हमारे पास 60 kg का भी वेट में प्लांट है। ओके, तो 60 kg के मैंने देखा इंडोर प्लांट्स है ना। सीजनल तो आपके पास 4 kg और 8 kg में ही है? जी जी जी। ओके, तो दोस्तों आपको सीजनल प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आपको 4 kg और 8 kg में देखने को मिलेंगे। मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे ये सीजनल प्लांट आपको बहुत सारे कलर्स में दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कलरफुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने खाली यहाँ पे घर का बेकार कूड़ा इकट्ठा किया था, उसके बदले में देखो इतने सारे यहाँ पर प्लांट्स मिले हैं हमें। और इसमें जैसे कि मैम ने बताया है डेंथस है और केल है, मैरीगोल्ड में दोनों वैरायटी है, जाफरी और हजारी। और जो हमारे पास ये केला इनके पास डबल कलर में है, यानी कि वाइट में भी है और यहाँ पे ये पर्पल में भी है। सालविया भी 2 में है, एक पर्पल में है और एक अपना ये रेड में है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स मैंने लिए हैं। यस मैम। विवेक माता गायत्री नर्सरी में आपका स्वागत है फिर यस से। मैम। हम पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं। यस मैम। क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के 7 आंदोलन हैं, उसमें से एक आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण। तो हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव है जितना हम पोल्यूशन कम कर सके उतना हम सुगंधित हरियाली फैला सकते हैं। यस मैम। तो हमारा मोटिव यही है जितना लोग हमारे पास कूड़ा लेके आ सके, तो हमने लोगों को एक मोटिव दे रखा है कि आप पौधे लेके जा सकते हैं। हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन या पोल्यूशन को कम करना ही हमारा सॉल्यूशन है अल्टीमेट। और हम पौधों को ग्रीन, येलो, रेड, ये इस तरीके के पौधे लगा के हरियाली लाना चाहते हैं।
और पोल्यूशन कम करना चाहते हैं। ओके मैम। तो दोस्तों आपने देखा मैम ने कितना अच्छा समझाया है। मैम ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारे घर का बेकार कूड़ा होता है, जो वेस्ट होता है, जो खाली प्लॉट होते हैं, लोग बाग क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। फिर जो हमारी गौ माता होती हैं वो क्या काम करती हैं, खाने ढूंढने के लिए वो कंज्यूम कर लेती है, जिस वजह से पिन्नी उनके शरीर के अंदर चली जाती है। या जो लोग बाग क्या काम करते हैं, जो कूड़ा रहता है वो जला देते हैं, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे होता है कि जो नर्सरी है यहाँ पे जो वो बेकार कूड़ा होता है वो लिया जाता है और उसकी सही जगह पे उसे पहुँचाया जाता है। और वो तो कूड़ा पहुँच ही गया, उससे तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, लेकिन हरियाली को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर साथ ही में प्लांट्स दिए जाते हैं। यानी कि अपने घर का बेकार कूड़ा यहाँ पे छोड़ दो और साथ ही में यहाँ से ले जाओ पौधे, यानी कि यहाँ से ले जाओ खुशबू। तो हमारा ये इकलौता प्रोजेक्ट है ऑल ओवर इंडिया में जो कूड़े के बदले पौधे दिए जाते हैं। जहाँ पे कूड़े के बदले कहीं पे कुछ नहीं मिलता, पर हम लोग पौधे देके एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही हाथ में है, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। ओके, तो थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।